हेलो नमस्ते। ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आईपीएल 2024 बस कुछ ही घंटे दूर है। प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा। उससे पहले फैंस से बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे फैंस जुड़े हैं, कुछ आरसीबी के हैं, कुछ सीएसके विसल पोडू आर्मी है। एसआरएच के कुछ फैंस भी होंगे, लेकिन आज जब लोग आए तो सबसे पहले एक बात शुरू हुई कि हम लोग शिफ्ट में आए, हमको पता चला कि भाई धोनी ने कैप्टनसी छोड़ दी है। अम, प्रवीण हमारे साथ है सीएसके से। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि ये सिर्फ मिड सीजन तक के लिए कैप्टेंसी छोड़ी है या पूरे सीजन के लिए? I mean, see, it's like I'm short of words, firstly, and this news is shocking, and equally the world is shaking, and really the emotions are too high. थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज था हमारे लिए। कल आईपीएल शुरू होने वाले हैं और आज इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज मिलेगा। आई मीन, वी डिडंट इवन ड्रीम ऑफ दिस। बट एक चीज तो इम्पोर्टेंट है और परमानेंट। Dhoni is always my leader, my inspiration, my hero, my role model, my Tala, and my legend forever and ever and ever. सबको पता है ऋतुराज एक यंगस्टर है। धोनी भाई के लीडरशिप के अंडर वो बहुत ग्रूम ग्रूम हो चुका है। अभी धोनी भाई विकेट कीपिंग करके विकेट से पीछे से उनको बहुत सपोर्ट देगा और एक नया लीडर हमारे लिए आ रहा है। वो हमारा विश्वास है। whatever Dhoni's decision is, we will always support him because धोनी का आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स है। सो ये आइडिया भी हमारे विश्वास है आउट ऑफ द बॉक्स है। यार थोड़ा सा इमोशन है, बट वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस इमोशन। बीइंग ए धोनी डिवोटी, हमको हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है धोनी भाई का डिसीजन रेस्पेक्ट करना है और सपोर्ट करना है। और ऑल द बेस्ट ऋतुराज के लिए और सीएसके के लिए। नथिंग टू वरी, धोनी भाई उधर ही है, वो सब चलाएगा। नथिंग टू वरी, नो टेंशन। वेल, ये इतनी बड़ी न्यूज है, आरसीबी के फैंस खुश हो रहे होंगे शायद थोड़ा बहुत। मतलब आई मीन आरसीबी के फैन होके भी मुझे खुद बहुत शॉकिंग लगा जब धोनी ने अनाउंस किया कि वो कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आई मीन बीट एनी टीम, जो भी टीम हो आईपीएल का, आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे धोनी इज धोनी। लाइक कोई धोनी को ऐसे हेट नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे टीम की भी, स्पेशली सीएसके और आरसीबी की राइवलरी को कंसिडर करते हुए, फिर भी हर बार द रिस्पेक्ट फॉर धोनी इज ऑलवेज देयर। एंड अ न्यूज लाइक दैट कमिंग फ्रॉम हिम, तो वो बहुत शॉकिंग लगा। बट आई थिंक मतलब हमारे लिए तो इट इज एडवांटेज ही। बट देन अगेन आई मीन सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखने जाए, तो आई थिंक ये अच्छा टाइम था उनको कैप्टन चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी भी धोनी टीम में है। तो वो ऋतुराज को और गाइड कर सकते हैं उनको कैप्टनसी पे, इंस्टेड ऑफ हिम लीविंग व्हेन ही स्टॉप्स प्लेइंग फॉर द टीम एंड देन दे स्विचिंग द कैप्टन। तो अभी वो टीम में रह के भी नए कैप्टन को गाइड कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को होन कर सकते हैं। तो वैसे सीएसके की टीम के लिए दैट वे इट्स अ गुड थिंग। तो अब मतलब आरसीबी हरा देगी सीएसके को? होपफुली। वो तो हराना ही था मैम। वो तो है, धोनी भाई कैप्टन है नहीं है, वही चीज है। वी वांट टू विन, वो जीत लेना ही है, 2 पॉइंट निकालना ही है। जैसे दोनों ने बताया कि एमएस धोनी एज ए कैप्टन जाने रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस तो आ रहे हैं, बहुत सारे पेन्स है, रेस्पेक्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे शायद मुझे लगता है आरसीबी को 1% तो, अगर पोल ऐसे था कि 50-50 है लाइक विन परसेंटेज, अभी आरसीबी की तरफ 51 होगा, ओनली बिकॉज धोनी इज नो मोर द कैप्टन। 1% वो जो बेनिफिट होने वाला है, वो डब्ल्यूपीएल में हमने देखा है। सो लगे, उम्मीद तो है कि यहाँ पे भी एड्ज मिल जाए। यार ये तो ब्रेटली जैसी बातें हो गई ना, जैसे वो अभी बोल के गए थे। उन्होंने हाल में कहा था कि सारे सुपरस्टिशंस को मानते हुए, सुपरस्टिशंस को मानते हुए भाई डब्ल्यूपीएल जीत लिया, अब आरसीबी ट्रॉफी भी जीतेगी। हाँ, वो तो बोला भी है ना विराट ने कि समथिंग लाइक वील डबल इट अप, डबल करेंगे। तो अब वक्त आ चुका है। अभी रिसेंटली डिविलियर्स ने भी शायद स्टेटमेंट दिया था कि लड़कियों ने कर दिया है, अब लड़कों की बारी है। सो वो सब कुछ अभी चल रहा है। सो देखते हैं क्या होगा। यार प्रवीण, एक बात बताइए, धोनी हट गए तो इन लोगों ने हल्के में ले लिया। मतलब जब जड्डू को 2022 में कुछ टाइम के लिए कैप्टन बनाया था, तब भी धोनी थे पीछे। और ठीक है, कैप्टनसी में मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम था जडेजा का वो इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल ही वाज देयर। धोनी वहां थे। ये ऐसे हल्के में ले रहे हैं आरसीबी वाले। एवरी हर सिचुएशन अलग अलग है। हर सिचुएशन एक एक टाइप नहीं है। सेम टाइप, एवरी प्लेयर डिफरेंट है।
राइट। जड्डू अलग से टाइप प्लेयर है, अलग सा टाइप कैप्टनसी है, और ऋतुराज अलग सा टाइप प्लेयर है। बट धोनी के पहले बहुत सारा कैप्टन्स था हमारे इंडिया के लिए, बट जैसे धोनी ने जीता सब का ट्रॉफीज, अदर प्लेयर्स विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड नॉट वन। सो बट that doesn't mean that those players are bad. Everyone are legends. So तभी भी धोनी था विकेट के पीछे, अभी भी धोनी रहेगा विकेट्स के पीछे। बट ऋतुराज थोड़ा सा अलग है, वो काम कूल कंपोस्ट। हमारा जड्डू रॉक स्टार थोड़ा अलग है। सो दो प्लेयर्स को कंपेयर करना आई मीन ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। बट एक चीज तो गारंटी है, आप देखेगा ऋतुराज 2.0। मैं पक्का बता रहा हूँ, ऋतुराज 2.0। सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन ही नहीं है, अभी देखेगा ऋतुराज 2.0 द फ्यूचर लीडर ऑफ टीम इंडिया भी हो सकता है वो। वेल इट्स हमारे साथ 100%। हाय रक्षित, सनराइजर्स हेलो। हैदराबाद की फैन आर्मी से हो आप। बहुत सारी बातें चली क्योंकि पूरी सदर्न डर्बी है, हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कैसा लग रहा है धोनी के जाने पे? Like actually, I thought we'll go with the match is on April 5th in Hyderabad, CSK versus SRH. I literally thought I'll see Pat Cummins and Dhoni going for toss, and it's really hard luck. Uh, सिर्फ CSK का नहीं, for India he's a tala, and we will definitely miss MS Dhoni in as a captain for CSK. बिल्कुल, बहुत सारी बातें। ठीक, चेन्नई पे खास तौर पे खास बातें हो रही थी। पहला मैच चेन्नई वर्सेस आरसीबी है। हु इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यू? चेन्नई। Yeah, I mean, as per me, it is Ravindra Jadeja. Just watch out. It's Chapok. He's an all-rounder. He's in form. Watch out for his swing of the bat, swing of the ball, and live wire on the field. Watch out, Ravindra Jadeja. ओपन कौन करने वाला है सीएसके के लिए? क्योंकि डेवन नहीं है यहाँ पे। Sorry, CSK के लिए? हाँ, डेवन नहीं है, तो ओपन कौन करेगा? हाँ, डेवॉन नहीं है, वो रचिन रविंद्र है। हम्म। रचिन रविंद्र और ऋतुराज ओपन कर सकते हैं दोनों। सो रचिन रविंद्र ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है डेवॉन कॉनवे के लिए। सो हमारा उम्मीद है दोनों बहुत नया, आई मीन नया शुरुआत है सीएसके के लिए। एक साइड ऋतुराज कैप्टन है, दूसरा साइड नया ओपनिंग पेयर है। सीएसके का जब आप स्क्वाड देखते हो, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद मोइन अली आएंगे या फिर जो भी आप नंबर 3 पे लेके आएंगे, उसके बाद आपके पास अजिंक्य रहाणे। लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था, लेकिन अगर आप देखो ना तो टॉप ऑर्डर ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, जैसे पृथ्वी शॉ का नाम लिया जाता है ना कि एकदम अटैकिंग, या फिर हम विमेंस की बात करते हैं तो देश शेफाली वर्मा। ये जो 4 लोग हैं बहुत टेक्निकल बैट्समैन है, तो वो पावर हिटिंग मिस की जाएगी या बहुत स्मूथली, जैसे ऋतुराज को देखते हैं ना कि आराम से अगर बाउंड्रीज नहीं आ रही तो सिंगल डबल में डील करते करते ही विल स्कोर हिज 100। CSK team has been the same way all the years. We say power hitters, we say technical, whatever it is. End of the day, what matters? Process. Process के बाद result. ये कौन सिखाया हमको? ताला, धोनी, right? So, I mean, it's a 2020 game. It's a T20 game. So technical, yes, it's important. Power hitting important. हमारे साथ भी, हमारे पास भी power hitters है। शिवम दुबे है। I mean, we can never forget his mighty, powerful sixes which he hit last year. अजिंक्य रहाणे 2.0 है, वो कैसा मारा सिक्सेस, वो भी है। ऋतुराज ठीक है, वो पहले 20-30 रन आराम से जाएगा, उसके बाद पक्का सेंचुरी मारेगा। सो वैसे मोइन अली है, सब सब लोग है। और डोंट फॉरगेट द बिगेस्ट पावर हिटर, ताला महेंद्र सिंह धोनी। हमें देखते रहना सब लोग, सिक्सेस सिक्सेस। फील्डर्स नहीं, सब लोग जो क्राउड रहेगा ना स्टेडियम में, वो लोग रेडी रहने कैच पकड़ने के लिए। शायद उसके पास आएगा तो नहीं तो स्टेडियम के बाहर ही चले जाएगा बॉल। लास्ट सीजन ये जो एक एक सिक्स आए थे, क्या चेयर किया गया था धोनी को। कमिंग टू आरसीबी, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस बार ट्रॉफी उठा ही लेगी। हाँ, उम्मीद तो है मैम। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर WPL जीतने के बाद उम्मीद तो अब, वो बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर जाते हैं, उम्मीदों का भी एक्सपेक्टेशन हमारा उतना ही ऊपर गया है। एंड आई थिंक CSK के अगेंस्ट जो शुरुआत मिलेगी, मतलब जो सक्सेस मिला है उस फ्रेंचाइज को, CSK को, उनके खिलाफ लाइक अपना एक कैंपेन शुरुआत करना, दैट इज ए ह्यूज, मतलब उसके वक्त अगर जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स अगर CSK के खिलाफ आएगी तो जो टीम में एनवायरनमेंट बिल्ड होगा, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा टीम में, मतलब जो एक बोलते हैं ना वो प्रोसेस जिसके बात कर रहे थे प्रवीण भाई, वो प्रोसेस आरसीबी के लिए बहुत हेल्दी वे में शुरू होगा।
अगर वो पहली जीत सीएसके के खिलाफ आएगी। एंड आई थिंक चेपॉक अगर वो है तो आरसीबी के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर कोई है तो उसमें से बॉलर्स में एक मोहम्मद सिराज रहेंगे। हमने देखा है 19th ओवर में एक बार चेपॉक में ही शायद 1 रन दिया था एंड्रे रसल को। एंड ऑलराउंडर्स की बात मैं करूंगा तो कैमरन ग्रीन एंड ग्लेन मैक्सवेल, स्पेशली ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह के फॉर्म में वो चल रहे हैं, शतकों पे शतकों वो मतलब दे धनाधन दे ऐसे ही देते जा रहे हैं, मतलब ले लो भाई ले लो, ये आपके लिए ये आपके लिए। तो या उम्मीदें तो बहुत ऊपर हैं, स्टॉक मार्केट की तरह चल रहे हैं। आकांक्षा? आई मीन अगर देखने जाए तो बिना कप के भी आरसीबी के फैंस का सपोर्ट कभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि आरसीबी का फैन बेस इज वेरी लॉयल जस्ट लाइक विराट कोहली टू आरसीबी। तो मतलब आई डोंट थिंक कि फैन की चीयरिंग की कोई कमी होगी, क्योंकि हमारे खुद के फैन क्लब में बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं। तो मैं खुद पर्सनली लॉट ऑफ लोगों को जानती हूँ जो खुद बैंगलोर से चेन्नई जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैच देखने के लिए। और आई मीन चेपॉक एक ऐसा स्टेडियम है जो स्पिन को बहुत सपोर्ट करता है। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लेन मैक्सवेल हमारे लिए एक बहुत की प्लेयर होंगे इस मैच में, स्पेशली क्योंकि ही इज ग्रेट विद द बैट एंड ही इज अ स्पिन बॉलर। तो मतलब वो एकदम हाईलाइट में रहेंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और सपोर्ट तो फैंस का हमेशा से ही रहा है। बाकी वी आर ऑल वेटिंग टू वॉच फाफ एंड विराट कोहली इन एक्शन। फाफ और विराट एक्शन ऑफ कोर्स, लेकिन आरसीबी के पास तो इतने स्पिनर्स हैं नहीं ना, अच्छे खरीदे नहीं ना ऑक्शन में, उसका क्या करें? हाँ, सो दैट्स द थिंग कि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पिनर्स। सो हमारे सिर्फ ऑप्शंस है मैक्सवेल और करण शर्मा, और उनको छोड़ के हम फर्ग्यूसन को भी ट्राई कर सकते हैं। और आई मीन इफ वी वांट टू विन वी विल हैव टू लाइक विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट। सो या, टॉस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अस। फर्ग्यूसन को तो देखेंगे ना, जब पेसर्स तो आपके पास खैर कुछ अच्छे हैं, मोहम्मद सिराज है आपके पास, लॉकी फर्ग्यूसन आपने खरीदे, अल्दारी जोसेफ भी आपने खरीदे हैं, उस पर भी काफी सारी डिबेट हुई थी। लेकिन आप लोग फैन आर्मी से, आरसीबी की फैन आर्मी क्या स्पेशल करने वाली है? आई मीन आप कल स्टेडियम में भी देखेंगे जितने सीएसके का चीयरिंग होगा, आई एम प्रीटी श्योर उतना ही आरसीबी के भी रोर्स होते रहेंगे, क्योंकि आरसीबी के फैंस हर जगह है, हर जगह से हमें ज्वाइन करेंगे एंड एवरीवन विल बी चीयरिंग। मे बी नॉट ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू मेक इट टू द स्टेडियम, सभी स्टेडियम में नहीं पहुंचेंगे, बट बैंगलोर में ही इतना सारा चीयरिंग होगा, बी इट इन द बार एंड कैफे और एनी अदर प्लेसेस वेयर द स्क्रीनिंग इज हैपनिंग। हमारा सपोर्ट एकदम तगड़ा है, और आरसीबी की फैन आर्मी जो है उसके जैसी फैन आर्मी किसी और की भी नहीं है, दैट आई कैन गिव माई गारंटी। सो हम अगर उधर स्टेडियम तक भी नहीं पहुंच पाए तो बैंगलोर से इतना चिल्लाएंगे कि चेपॉक तक सुनाई देगा। विसल पोडू आर्मी, क्या स्पेशल करने वाले हो आप लोग? मतलब कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ प्लान्स बनते होंगे, पूरी फैन आर्मी में आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें क्या बातें होती है, कितने लोग हैं, मुझे ये सब बताओ। बहुत सारे लोग हैं, काउंट नहीं कर सकते हम। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। बट एक हाँ। चीज तो पक्का है, हम आई मीन वो पहले पहले हमने ऑलरेडी कर चुके हैं विजिल पोडो आर्मी से। ऑलरेडी ऑर्फनेजेस में गया, ओल्ड एज होम्स में गया, ऑलरेडी सेलिब्रेशंस चालू किए, उनके कारा दे के, कपड़ा दे के, सब दे के, बिकॉज हम ऑल सब रेस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने तला हमको दिखाए ना रास्ता, उसी रास्ते पे जाएंगे। और दूसरा क्या बोले जाते हैं ना, दिवाली फेस्टिवल शायद साल में एक ही बार आते हैं, बट क्रिकेट दिल वालों का दिवाली अगले 2 महीने है। सेलिब्रेट करो, ऐश करो, एंजॉय करो। सिर्फ सीएसके नहीं, सब सब फैन आर्मी, सब आईपीएल टीम को सब एंजॉय करेगा। सो पहले क्रिकेट को सेलिब्रेट करने हैं, और ऑफ कोर्स बीइंग ए सीएसके फैन, सेलिब्रेट धोनी, सेलिब्रेट सीएसके। आई एम श्योर विल गिव अ वेरी बिग ब्यूटीफुल गिफ्ट टू तला धोनी। इस फैन आर्मी में कोई प्लेयर वगैरह भी जुड़ा हुआ है? नो, शुड नॉट। फैन आर्मी अलग है, प्लेयर्स अलग है, सो ऐसा कुछ नहीं है इधर। अच्छा, तो कोई प्लेयर ऐसे मैसेज भेजता हो फैंस आर्मी के लिए, है ना? आप लोग तो मतलब बहुत केक वगैरह भिजवाते हैं जब भी कुछ होता है। लास्ट सीजन भी कुछ फोटोज वायरल हुई थी, केक की फोटो आप लोगों ने भेजी थी, शायद चेपॉक का स्टेडियम बना के भेजा था, मिनी स्टेडियम, यस है ना? यस तो यस यस, सब सब सब। या तो क्या कुछ स्पेशल इस बार करने का है? स्पेशल, आई मीन सेलिब्रेट, हर एक सेकंड सेलिब्रेट करना है। क्योंकि ना आज जैसे हमको शॉकिंग न्यूज मिला, शायद अभी और भी डर लग रहे, शायद ये साल धोनी भाई लास्ट आईपीएल होगा, तो भी अभी मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे।
बट शायद होगा तो हम ले नहीं पाएंगे. Of course, he is also a human being. He cannot play for eternity, but we want to enjoy and celebrate every second. Every second. If we get to see Tala, we'll see. It's every second is a celebration for us. But of course, as we said, CSK, I mean, irrespective of win or loss, we are all proud Dhoni and CSK devotees for life. For life. Not just for now, for life. Dhoni is an emotion for you people, especially in Chennai. Yes. Yeah. रक्षित, कितने कैप्टन्स बदले जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के? पैट कमिंस वापस से बहुत एक्साइटेड है हम, एंड बस वेट कर रहे हैं टू सी पैट कमिंस इन ब्लैक एंड ऑरेंज. लेकिन हैदराबाद में पैट कमिंस को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने किया था 19 नवंबर को, उसके बाद यू गाइस विल बी चीयर करोगे आप लोग? जरूर जरूर सपोर्ट करेंगे. पैट कमिंस इज वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, और बहुत बहुत ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो बहुत सर्विस करा है. लाइक बहुत एक्साइटेड है फॉर आईपीएल. मेरे को एक सवाल था कि एडन मार्करम ने भी तो अच्छा किया ना ऐसे T20 में, और लास्ट 2 सीजन से अच्छा कर रहे हैं, तो आपने उनको हटा क्यों दिया? एक्चुअली जो ऑक्शन में हुआ था, सबको मालूम हो गया कि लाइक इवन एक्सपर्ट्स आल्सो सोचा था कि पैट कमिंस ही होगा, तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही डिसीजन ले लिया. तो इट्स लाइक बाहर वालों की सुन के मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया? नहीं नहीं नहीं, ऑक्शन से ही लाइक देख के मालूम हो गया कि पैट कमिंस होने वाला है. द प्राइस टैग मैनेजमेंट पे कर रहा है पैट कमिंस को. ऐसा ही लगा कि पैट कमिंस ही कप्तानी करेगा एसआरएच के लिए. थोड़ी डिसाइड करते हैं ऐसे, तो कोलकाता वालों को भी अय्यर हटा देना चाहिए. But the way they went for पैट कमिंस को जो अटैकिंग बिड्स दिया है सनराइज मैनेजमेंट, तभी लगा पैट कमिंस होगा कैप्टन. अच्छा, एक बात बताइए, मतलब हैदराबाद को इतना सपोर्ट मिलता ही ऐसे है? क्योंकि डेविड वार्नर जब गए, उसके बाद टीम ऐसे डिक्लाइन होती गई, तो कैसे मोटिवेट करते हो भाई आप लोग सनराइजर्स को? हम सिर्फ हैदराबाद नाम से ही हम जुड़ गए टीम हम के दिल्ली साथ. वाले जी रहे हैं वैसे. या दिल्ली पंजाब, जस्ट वी हम टीम को, सिटी को प्यार करते हैं बस. रिजल्ट जो भी है, हम टीम को बहुत प्यार करते हैं बस. हमारे स्टेट की टीम है तो कोई बात नहीं, कैसा भी कर ले, सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, कैसी भी टीम हो. अच्छा, मुझे ये बताइए यस. कि स्टार स्पोर्ट्स के प्रोमोज आए हैं, आपको प्रोमोज कैसे लगे? पंत वाला, केएल राहुल वाला, श्रेयस अय्यर, कुणाल पांड्या का एक प्रोमो साथ में बनाया, तो वो कैसा लगा? बस वो दिखा कि हमारा डेली लाइफ में जो भी होगा, वैसा ही एड्स था स्टार स्पोर्ट्स का, जो नॉर्मल पीपल के साथ जुड़ के था, जो भी प्रोमोस. एंड बहुत अच्छा था वो प्रोमोस. आप लोगों को कैसे लगे? अब मेरा साइड से एक्चुअली पहले ऋषभ पंत को देख के बहुत इमोशनल हुआ मैंने. वो स्टार हाँ. स्पोर्ट्स की यही ब्यूटी है. वो स्टार स्पोर्ट्स नाम है, बट वो लोग स्टार इन स्पोर्ट्स है एक्चुअली. सो ऋषभ पंत जैसे वो लास्ट 1.5 ईयर के पहले कैसे था, अभी कैसे. सो फ्रॉम नो वेयर टू एवरीवेयर. ऋषभ पंत को उतना चिरपी चिरपी देख के बहुत खुश हुआ. वो भी ऋषभ पंत कैसे आई हो, वो लास्ट ईयर विनिंग मोमेंट व्हेन धोनी हैज लिफ्टेड जडेजा, वो इमोशन देख के ऋषभ पंत एक्ट कर रहे हैं. सो वो भी एडेड स्पाइस है, बहुत एकदम मस्त है. और श्रेयस अय्यर का एक्टिंग, वही बोलता है, क्रिकेट प्लेयर्स जस्ट प्लेयर्स ही नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास एक्टर्स है, सुपर्ब एक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स स्टार स्पोर्ट्स has brought the emotions of the entire country, entire cricket fraternity together. Is the beauty of that ad. आरसीबी. तो मुझे लगता है कि स्टार स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छे से, मतलब जो क्रिकेट का एसेंस है, क्रिकेट का नोशन जो है भारत में, उसको बहुत अच्छे से कवर किया है. क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए वो देख के एकदम ऐसा नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया था, क्योंकि बचपन की याद है कि सभी सारे बच्चे, गली के बच्चे सभी मिलके किसी एक के घर पे बैठ के पूरा स्नैक्स लगा के डिनर करते करके सभी लोग किसी एक के घर पे जाके जर्सीज पहन के एवरीबडी इज चियरिंग, एवरीबडी इज हुटिंग एंड वाचिंग द मैच. तो वो एक बहुत कनेक्ट हुआ, क्योंकि तभी उसमें भी वही देखा, उसमें भी वही मुझे फील हुआ कि
आईपीएल जो है वो भारत के लिए इट्स लाइक अ नेशनल फेस्टिवल, इट्स लाइक अ नेशनल कार्निवल फॉर एवरीवन। तो वो सभी को साथ जोड़ने वाला जो है एक फेस्टिवल, एक फैक्टर है। तो दैट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई रिमेम्बर कि अगर हम लोग किसी के घर पे भी नहीं है तो हम लोग सभी, समर की हॉलीडेज चलती है यूजुअली इस टाइम पे, तो स्कूल की छुट्टियां रहती है, सभी लोग गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और मुझे बहुत एक फॉन्ड मेमोरी है कि बाजू में ही, रोड में बाजू में साइड पे एक छोटा सा गराज था, वहां पे वो छोटू सा टीनी टाइनी सा बॉक्स वाला टीवी, तो सभी लोग खेलने के बाद विकेट बैट लेके सभी लोग उधर खड़े होके जाके देख रहे हैं मैच एकदम दोस्त, और सभी लोग चीयर कर रहे हैं। तो वो एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है जो वापस आई, और बहुत अच्छा लगा उसको देख के, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा, और एंथम कैसा लगा, आईपीएल एंथम? आई मीन आईपीएल एंथम ऑफ कोर्स इट्स वेरी नाइस, मतलब एकदम चेयरफुल सा, ऐसे सुन के ही एकदम मन में वो आईपीएल का फील आ जाता है कि हाँ अब आईपीएल शुरू हो रहा है करके, तो एकदम जोश से भरा हुआ है और सभी के अंदर जोश ला रहा है। आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, जैसे मैम सभी ने कहा, मतलब इंडिया का कल्चर उसमें हाईलाइट हुआ है। हर कोई मतलब सीएसके का फैन, एमआई, डीसी, एसआरएच, आरसीबी, हर कोई फैन उससे रिलेट कर सकता है। मतलब हर कोई साथ में देख रहा है, वो एक बात। स्नैक्स खाते वक्त देख रहे हैं, वो एक बात। और देखते देखते लड़ झगड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, अंपायर्स को ब्लेम कर रहे हैं। अंपायर्स को ब्लेम करने की बात हम आरसीबी फैन से बेहतर कौन जान सकता है। वो सब कुछ उसमें लिटरली दिखाया गया है। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग का वो इंडियन प्रमोशन लीग हुआ वहां पे एड यार, के साथ। धोनी ने भी तो अंपायर से बात की थी ना एक बार, आप ऐसे मत कीजिए। हाँ, धोनी भाई की भी वो बात बहुत अच्छी यादगार है, बट एट द सेम पंत की टाइम भी है। पंत की भी है। मैं पंत के ऊपर ही आ रहा था। वो एड का मेरे लिए जो प्रवीण भाई ने कहा, मेरा भी स्पेशल अटेंशन ऋषभ पंत पे गया, क्योंकि वो मोमेंट वो 1.5 साल से घर पे बैठ के या फिर कहीं पे भी बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, और वो सब कुछ जो हो रहा है वो देख रहे हैं। एंड वो एड में भी जो हाईलाइट हुआ है वो भी यही देख रहे हैं कि ताला धोनी ने कैसे जडेजा को लिफ्ट किया आफ्टर दैट चैंपियनशिप। एंड ऋषभ पंत का एक रीसेंट का स्टेटमेंट जो मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट से पहले खुद को बहुत लिमिट कर लिया था। मतलब आप जितना भी बड़ा सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग बिग इनफ। और एट द सेम टाइम अब वो एक एड में आते हैं जहां पे वो देख रहे हैं कि सीएसके ने ट्रॉफी उठाया, थाला धोनी वहां लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट हो जाता है कि व्हाट ही इज सीइंग। सो और दिल्ली ने ट्रॉफी भी नहीं जीता है, सो लॉट ऑफ कनेक्शन हो रहा है वहां से। मतलब वो विजन दिख रहा है। सो लेट्स सी। वो विजन दिखता रहना चाहिए। खैर, ये मेरा लास्ट सवाल, सीएसके से स्टार प्लेयर कौन निकलेगा इस साल? एंड सेम क्वेश्चन फॉर हर किसी के लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, आरसीबी के लिए। स्टार प्लेयर सीएसके से मेरे ख्याल से इस साल, मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स एमएस धोनी ऑलवेज रहेगा। और बट एक्चुअली देखने के लिए एक प्लेयर तो देखने तो मेरे ख्याल से तीन प्लेयर्स एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा, एंड सेकंड Rachin Ravindra could be a surprise package, and don't forget Daryl Mitchell. Daryl Mitchell can turn the game on its head. I mean everyone, सब लोग को याद है शायद डैरल मिचेल कितना पावरफुल हिटर है, हम्म कितना मार सकते हैं। सो मिडिल ऑर्डर में आके और फिनिशर रोल भी वो कर सकते हैं। सो ये तीन प्लेयर्स को एकदम, आई मीन आई एम थिंकिंग दीस थ्री कैन बी द गेम चेंजर्स। सनराइजर्स हैदराबाद। भुवनेश्वर कुमार जो स्टार होगा इस आईपीएल, एंड ऑल्सो विद ट्रेविस हेड। सबको मालूम है वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा बजाया हमारा, तो लाइक देखना पड़ेगा क्या होगा। और रॉयल चैलेंजर्स से? मेरे हिसाब से, मतलब बहुत क्लीशे आंसर है बट ऑफ कोर्स मैं आरसीबी की बहुत बड़ी फैन हूँ और विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मेरे हिसाब से तो स्टार प्लेयर वुड बी विराट कोहली। और रिसेंटली जो आरसीबी अनबॉक्स का इवेंट हुआ था, तो वहां भी हमने देखा प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए नेट्स में, और वहां विराट कोहली को देख के, उनके जोश को देख के मुझे लगता है कि ही इज रेडी टू रॉक द सीजन। चलिए, रॉक तो होगा बिल्कुल। चलिए, सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बेंगलुरु हो गया है अब तो। जैसे नाम चेंज किया है, शायद ट्रॉफी मिल जाएगी इन लोगों को। दिल्ली ने भी ये कोशिश की थी, पूरी हो नहीं पाई है अभी तक। मुझे बड़ा मजा आएगा ये चीज देखने में। और सीएसके वर्सेस आरसीबी पहला मैच होगा। हमने फैन से बात करी। आप क्या सोचते हैं, आप टीम्स के बारे में, धोनी के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब हमको कमेंट्स में बताइए। और लालन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। थैंक यू।